व्हाइट बेड के सामने सेंगोकू और गार्प दोनों खड़े होते हैं, वो भी अपने फुल फॉर्म में, जिन्हें देखने के बाद व्हाइट बेड गुरा गुरा नोमी का अटैक मारता है दोनों की तरफ। तभी सामने से गार्प। तो भाइयों, वन पीस की ओरिजिनल स्टोरी में मरीन फोर्ड पे ओल्ड और सिक व्हाइट बेड गया था एस को बचाने के लिए, और अपने प्राइम फॉर्म में नहीं होने के बाद भी सारे मरीन तक की फट रखी थी व्हाइट बेड से। तो अब क्या होगा अगर प्राइम व्हाइट बेड ही मरीन फोर्ड पे जाता? क्या एस जिंदा रहता? साथ में क्या इस बार अकाइनू मरता? आज सब कुछ बताऊंगा, तो वीडियो बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाली है, लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं और वन वर्सेस ऑल करवाते हैं। उससे पहले मेरे चैनल का सब्सक्राइब रेशियो देखो कितना खराब है, तो इसे आप सही करवा सकते हो चैनल को सब्सक्राइब करके। सबसे पहले व्हाइट बेड की बात करें तो इसे रॉजर का राइवल बोलते हैं, जो इक्वल लेवल पे है रॉजर के इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। साथ में इसने रॉजर से 3 दिन 3 रात तक फाइट करी, और रॉजर के एरा में होने के बाद भी इसे वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन का टाइटल मिल गया। और रॉजर की डेथ के बाद तो इसके लेवल पे कोई भी पायरेट था ही नहीं। साथ में व्हाइट बेड क्लोजेस्ट मैन टू वन पीस था, जो जब मन करता नेक्स्ट पायरेट किंग बन जाता। साथ में इसने अपने अंदर बहुत से पायरेट्स को रखा और उन्हें ट्रेन करा, और बहुत से किंगडम्स और आइलैंड को अपनी टेरिटरी के अंदर लिया और सबको सेव करा। और इसके पास है वन पीस वर्ल्ड के मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डेल फ्रूट में से एक गुरा गुरा नोमी, और इसके पास तीनों टाइप्स की हाकी भी है, वो भी नेक्स्ट लेवल की। तो अब यही सेम व्हाइट बेड जो अपने प्राइम में है, ना तो ओल्ड होगा ना तो सिक होगा, बल्कि अपने परफेक्ट कंडीशन में मरीन फोर्ड में जाएगा। और मरीन फोर्ड आर्क से पहले सब कुछ सेम रहेगा। ब्लैक बेड और एस व्हाइट बेड पायरेट्स में होंगे, तो ब्लैक बेड यामी यामी नोमी के लालच के कारण से थैच को मार देगा, जिसके बाद थैच का बदला लेने के लिए एस ब्लैक बेड के पीछे जाएगा, पर कुछ फायदा नहीं होने वाला एस के लिए। और ब्लैक बेड एस को डिफीट कर देगा और मरीन को दे देगा, क्योंकि ब्लैक बेड को वॉरलॉर्ड बनना है। फिर लूफी एस को बचाने के लिए इंपेल डाउन में चला जाएगा, पर लूफी लेट हो जाएगा और मरीन एस को इंपेल डाउन से लेके मरीन फोर्ड हेडक्वार्टर चले जाएंगे एस के एग्जीक्यूशन के लिए। तो लूफी भी अपने इंपेल डाउन के साथियों के साथ मरीन फोर्ड के लिए निकल जाएगा। वहीं पे अब मरीन फोर्ड से वर्ल्ड को बहुत जल्दी एक खतरनाक वॉर देखने को मिलेगी, क्योंकि अब सुनो, मरीन एस को मरीन फोर्ड पे लेके आ गई। तो अब मरीन ने एस के एग्जीक्यूशन के लिए मरीन फोर्ड को चारों तरफ से घेर लिया, जिसमें हजारों की काउंटिंग में मरीन ऑफिसर थे, जिसमें मरीन के टॉप ऑफिसर भी थे, जैसे कि वाइस एडमिरल में स्मोकर, सुरू, गार्प, एडमिरल में अकाइनो, कुसान, किजारू और फ्लीट एडमिरल सेंगोकू, और इनके साथ मरीन में जो भी जायंट्स थे वो सब थे। यहाँ तक कि सारे वॉरलॉर्ड को भी बुला रखा था, जिसमें डोफ्लामिंगो, बोआ हैनकॉक, मीहॉक, गेको मोरिया, कुमा थे, और एक बहुत ही मेजर वर्ल्ड गवर्नमेंट का बंदा भी आ रहा था इनकी हेल्प के लिए, जिसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूँ। और ये सब चीजें पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट हो रहा था। तभी एग्जीक्यूशन के स्टेज पे एस को बांध देते हैं, और सेंगोकू आके अपना भाषण देता है और इसके बारे में बताता है कैसे इसका रियल बाप गोल्डी रॉजर है और इसकी माँ ने इसे कैसे पैदा करा। तो एस बोलता है मेरा बाप व्हाइट बेड है, जिसे अब मैं नेक्स्ट पायरेट किंग बनाने वाला हूँ। तो सेंगोकू बोलता है उसे ही मारने के लिए तो मैंने आज पूरी मरीन को यहाँ पे इकट्ठा करा है, आने दो उसे, आज उसका आखिरी दिन होगा। फिर तभी अचानक से मरीन फोर्ड के बीचों बीच सी में से एक बड़ी सी शिप बाहर आती है, जो थी मोबी डिक, और उसके साथ और बहुत सी शिप बाहर आती है, जिसे देख के पूरी मरीन शॉक, ये पानी में से कैसे आ रहे हैं। और तब हमें पता चलता है ये सारी शिप व्हाइट बेड पायरेट और इसकी अलायंस की है। तो फिर एक बंदा मोबी डिक से बाहर आता है, जिसे देखते ही एस बोलता है पॉप आप क्यों आ गए यहाँ पे। तो हमें पता चलता है ये बंदा है स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, एडवर्ड न्यूगेट अक्का व्हाइट बेड। और ये आते एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गुरा गुरा नोमी का अटैक मारता है अपने दोनों हाथों से अपने लेफ्ट और राइट साइड में, जिससे सी टिल्ट होने लगता है। और गुरा गुरा नोमी के शॉक वेव के कारण से सी में सुनामी आने लगती है मरीन फोर्ड पे, जो बहुत बड़ी थी। तभी गार्प बोलता है लगता है हमने किंग ऑफ द सी को गुस्सा कर दिया, जिसे सुनते ही सेंगोकू बोलता है गार्प अपना मुंह बंद कर। और सेंगोकू कुजान को बोलता है जाके सुनामी को फ्रीज कर, जिसके बाद कुजान दोनों सुनामी के वेव्स के बीच में जाता है और सुनामी को फ्रीज कर देता है। तो सेंगोकू पूरी मरीन को बोलता है ये जो सामने बंदा है वो वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है, पर हमें इसे डरने की जरूरत नहीं है जब तक एस है हमारे पास, ये अपनी फुल पावर यूज नहीं करने वाला। तो अब सारे वॉरलॉर्ड्स, पैसिफिस्टा, वाइस एडमिरल आगे बढ़ो और पायरेट्स को खत्म कर दो। तो ये सब सेंगोकू की बात सुन के फ्रीज हो रखी सी पे कूद के व्हाइट बेड पायरेट्स की तरफ अटैक कर देते हैं। तो मार्को बोलता है पॉप्स ये सब आ रहे हैं, इनका कुछ करना पड़ेगा, हम भी अटैक शुरू कर देते हैं। तो व्हाइट बेड बोलता है रुक वेट कर। और तभी व्हाइट बेड कुछ ऐसा करता है जिससे सारे मरीन शॉक्ड होने वाले थे, क्योंकि व्हाइट बेड मरीन हेडक्वार्टर की तरफ के एयर वाले सरफेस को पकड़ के टिल्ट कर देता है। और इस बार पहले से ज्यादा खतरनाक अटैक था, तो मरीन हेडक्वार्टर में बहुत बड़ा क्रैक आ जाता है और फ्रीज पड़ी सी भी टूटने लगती है, और साथ में
पूरा मरीन फोर्ट टिल्ट हो जाता है, जिससे सारे मरीन टेढ़े होने लगते हैं। और जैसे ही गुरा गुरा नोमी का शॉकवेव एस के पास में जाने वाला होता है, तो उससे पहले तीनों एडमिरल और सेंगोकू गार्ड एक साथ में अपने हाथों पे आर्मामेंट हाकी कोट करके गुरा गुरा नोमी के अटैक को रोकते हैं। पर शॉकवेव का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि तीनों एडमिरल अपने घुटनों पे आ गए और बस सेंगोकू और गार्पी खड़े रहे। बस समझ जाओ व्हाइट बेड के एक अटैक से पूरा सिस्टम हिल गया। और तब व्हाइट बेड बोलता है अब शुरू करो अपना अटैक। और तब जाके व्हाइट बेड पायरेट्स और इसकी अलायंस मरीन पे अटैक कर देते हैं। और मरीन वॉरलॉर्ड्स जिन्होंने अभी व्हाइट बेड के एक खतरनाक अटैक को झेला ही था, उन पे व्हाइट बेड पायरेट्स ने अटैक कर दिया, जिसमें मार्को, डोजू, विस्ता, इजो जैसे और भी मेंबर थे। और इन्होंने सारे छोटे मोटे मरीन्स को ठिकाने लगा दिया। तो तभी वॉरलॉर्ड्स और वाइस एडमिरल इन पे अटैक कर देते हैं। और अब टूटी फूटी फ्रीज शिप है वॉरलॉर्ड्स और वाइस एडमिरल वर्सेस व्हाइट बेड पायरेट्स के कमांडर हो रहा था। और तभी व्हाइट बेड मोबी डिक से कूद के डायरेक्ट इनकी फाइट के बीच में आके वॉरलॉर्ड्स पे अटैक करने वाला होता है, वो भी अपने मुरा कुमोगिरी पे कॉन्कर आकी कोट करके, जिसे देखते ही मरीन और वॉरलॉर्ड की फटने लगती है बस एक बंदे को छोड़ के। और जैसे ही व्हाइट बेड इनके पास में जाता है, एक बंदा अपनी स्वॉर्ड से व्हाइट बेड के अटैक को रोकता है, जिसे देखते ही सबके सब हैरान थे व्हाइट बेड के अटैक को किसने रोक दिया। तब हम देखते हैं व्हाइट बेड के अटैक को रोकने वाला है ड्रैकुल मियोक, जिसे देखते ही व्हाइट बेड बोलता है अच्छा बच्चे बहुत ताकत है तेरे में। तो व्हाइट बेड अपने गुरा गुरा नोमी को अपनी मुरा कुमोगिरी के जरिए मियोक पे मारता है, जिसे फील करते ही मियोक व्हाइट बेड से दूर चला जाता है। और तब विस्ता व्हाइट बेड के सामने आके बोलता है पॉप्स इसे मुझे देखने दो, आप जाके एस को फ्री करो। तो व्हाइट बेड बोलता है ठीक है मेरे बच्चे। और तब मियोक और विस्ता अपनी फाइट शुरू कर देते हैं और मार्को डोफ्लामिंगो से फाइट करता है। और जब तक व्हाइट बेड फ्रीज पड़ी सी पे था, व्हाइट बेड पायरेट्स डोमिनेट करती है और व्हाइट बेड सब खड़े होते हुए देखता है। और कई बार मरीन ने इस पे अटैक करने की कोशिश करी, पर कुछ हुआ नहीं किसी से, यहाँ तक कि जायंट्स तक को व्हाइट बेड खिलौने की तरह तोड़ रहा था। तो अब व्हाइट बेड आगे बढ़ जाता है और कूद के मरीन हेडक्वार्टर के पास चला जाता है, जहाँ पर व्हाइट बेड मरीन के बीच में अकेला था, जिसे बहुत सारे मरीन ने घेर लिया था। तो व्हाइट बेड मरीन के मेंबर को मारना शुरू करता है, वो भी बहुत खतरनाक तरीके से। कभी किसी को मुरा कुमोगिरी घुमा के मारता है, तो कभी किसी को गुरा गुरा नोमी से मारता है, तो कभी किसी को नॉर्मल तरीके से मारता है। यहाँ तक कि मरीन अकेले व्हाइट बेड पे कैनन बॉल से अटैक करती है, पर व्हाइट बेड कैनन बॉल को अपने हाथों से रोक रहा था। तो कभी क्वैक अटैक से रास्ते में ही फोड़ दे रहा था। बस अकेले व्हाइट बेड ने हजारों की गिनती में मरीन का बैंड बजा दिया था, जिसे देख के कुछ मरीन के मेंबर व्हाइट बेड से दूर भागने लगते हैं। तो मरीन को ऐसे डर के भागते हुए देख के तीनों एडमिरल अब आते हैं व्हाइट बेड के सामने और ये तीनों मिलके व्हाइट बेड पे अटैक कर देते हैं। जैसे अकाइनू अपने मैग्मा के अटैक करता है, किजारू अपने लेजर के अटैक करता है, वो भी लाइट की स्पीड से, और कुजान भी आइस के डिफरेंट वेपन बना के अटैक करता है। और यहाँ पे 1v3 हो रहा था, पर व्हाइट बेड के सामने ना तो अकाइनू का मैग्मा चलेगा, ना तो किजारू के लेजर वो भी लाइट की स्पीड से, ना तो कुजान के आइस के वेपन, क्योंकि व्हाइट बेड सबसे पहले तो इनके सारे अटैक को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा था। और व्हाइट बेड ने एक हाथ में क्वैक बबल बनाया और सबसे पहले किजारू जो लाइट की स्पीड से मूव कर रहा था, उसे अपने दूसरे हाथ से पकड़ के एक क्वैक बबल दे मारा और किजारू वही जमीन में फैल गया। फिर व्हाइट बेड ने कुजान के एक लेग को पकड़ा और क्वैक का बबल बना के पूरा शॉकवेव उसकी बॉडी में डाल दिया, जिससे कुजान की एक लेग की पूरी हड्डी चूर चूर हो गई। और फिर व्हाइट बेड ने कुजान के हेड को पकड़ा और दूसरे हाथ को क्वैक बबल बना के उसके फेस में दे पंच पे पंच मारा, जिससे अकाइनू ने अपने मुंह से खून की उल्टी करना शुरू कर दिया। फिर लास्ट में व्हाइट बेड जहाँ पे खड़ा था वहाँ पे जमीन पे क्वैक अटैक मारता है, जिससे जमीन दो पार्ट में डिवाइड होने लगती है, जिसमें फिर व्हाइट बेड तीनों एडमिरल जिनको इसने उनका पूरा खानदान याद दिलवा दिया उन्हें गिरा देता है। और व्हाइट बेड आगे बढ़ जाता है एस की तरफ, बाकी के मरीन को मारने लगता है। और एक बात, व्हाइट बेड से पिटने के बाद कोई भी उठने की ताकत नहीं रखता, तो अब ये एडमिरल आगे की वॉर को कंटिन्यू नहीं करने वाले। और बाकी बात रही व्हाइट बेड ही अकेले आगे क्यों बढ़ रहा है अपने साथियों को पीछे छोड़ के, क्योंकि बात ऐसी है व्हाइट बेड के साथ उसके साथी रहेंगे तो वो अपनी पावर को फुल पोटेंशियल पे यूज नहीं कर पाएगा। और अगर इसने गलती से अपने किसी भी बच्चे को कुछ कर दिया तो व्हाइट बेड खुद की नजरों में ही गिर जाएगा। इसलिए व्हाइट बेड आगे अकेले ही बढ़ रहा है। और वैसे भी प्राइम व्हाइट बेड के बारे में हमें अच्छे से पता है, ये अकेले सबकी फाड़ सकता है, जैसे अभी इसने तीनों एडमिरल के साथ करा है। तो अब आगे बढ़े तो सेंगोकू तभी ये सब देख के समझ जाता है उसे क्या करना है। तो सेंगोकू एग्जीक्यूशनर को बोलता है एज का एग्जीक्यूशन करने के लिए, जिसे व्हाइट बेड देख लेता है। और तब फिर व्हाइट बेड कॉन्कर आकी का एक शॉकवेव मारता है, जिससे उसके आसपास के मरीन नॉक हो जाते हैं, साथ में दोनों एग्जीक्यूशनर भी। तभी इसी बीच में सबको ऊपर आसमान से कुछ लोगों की चीखें सुनाई देती हैं और तब सब देखते हैं ऊपर से कुछ लोग नीचे गिर रहे हैं, जिसमें लूफी, बगी, क्रोकोडाइल, इवानको, जिनबे थे। और ये नीचे आते ही व्हाइट बेड पायरेट्स के साथ मिल जाते हैं और फिर वही सब होता है जो ओरिजिनल स्टोरी में हुआ। मियोक लूफी पे अटैक करने की
की कोशिश करेगा पर इसे क्रोकोडाइल बचा लेगा और भी चीजें। पर लूफी ज्यादा देर तक टूटी फूटी फ्रीज सी पे फाइट नहीं करने वाला था क्योंकि ये तो एस को बचाने के लिए आया था। तो जिनमें लूफी को पकड़ के एस की तरफ फेंक देता है और तब लूफी अपनी एंट्री करता है नोक पड़ी मरीन के बीच में। यहाँ पे देखता है एक बहुत बड़ा सा गड्ढा हो रहा है, यहाँ से कुछ मरीन ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं और तब लूफी की नजर व्हाइट बेड पे जाती है और व्हाइट बेड की नजर लूफी पे जाती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो व्हाइट बेड बोलता है बच्चे तू कौन है? तभी लूफी बोलता है मैं हूँ मंकी डी लूफी और एस मेरा भाई है। तो व्हाइट बेड बोलता है ओ तो तू है लूफी, जिसकी एस बात करता है कोई नहीं तू दिक्कत मत ले, मैं आया हूँ एस को बचाने के लिए। अभी 3 नमूनों को ठिकाने लगाया है और ये ऊपर 2 बुढ़े हैं उनकी बारी, उसके बाद तो एस फ्री है। तभी लूफी देखता है ऊपर उसे गार्ड दिखता है तो लूफी बोलता है वो मेरे ग्रैंडपा है। पर तब तक व्हाइट बेड आगे बढ़ चुका था और जो मरीन उठ के खड़े हो रहे थे व्हाइट बेड उन्हें फिर से मारने लगता है और लूफी भी फिर मरीन को मारता है। तभी लूफी के पीछे से अकाइनू आता है जो लूफी पे अटैक करने की कोशिश करता है पर तब तक व्हाइट बेड ये फील कर लेता है और फिर व्हाइट बेड इस बार अपने मुरा कुमोगिरी में एडवांस कॉन्कर आकी कोड करके मारता है और अकाइनू को काट देता है और वहीं खड़े खड़े अकाइनू का किटकैट बन जाता है। बस तभी उसी टाइम पे सेंगोकू और गार्ड दोनों एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म से नीचे आते हैं जिन्हें फिर व्हाइट बेड देखता है और बोलता है सेंगोकू अभी भी टाइम है, एस को फ्री कर दे, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो सेंगोकू बोलता है व्हाइट बेड तूने अब अपनी हद पार कर दिया, तेरे साथ आज ये सारे पायरेट्स मरेंगे। तो तभी सेंगोकू अपने डेल फ्रूट की पावर को यूज करता है और एक बड़े से गोल्डन बुद्धा में बदल जाता है जिसे देख के गार्ड बोलता है ये तूने लास्ट टाइम कब यूज करा था, मुझे तो याद ही नहीं। तो तब तक गार्ड ने भी अपने हाथ में हाकी को कोट कर लिया और तब दोनों को देख के व्हाइट बेड बोलता है अब आएगा ना मजा। और व्हाइट बेड के सामने सेंगोकू और गार्ड दोनों खड़े होते हैं और दोनों को अपने फुल फॉर्म में देखने के बाद व्हाइट बेड गुरा गुरा नोमी का अटैक मारता है दोनों की तरफ। तभी गार्ड सामने से गुरा गुरा नोमी के शॉक वेव के बीच में से कूद के पूरी बॉडी में आर्मामेंट आकी कोट करके व्हाइट बेड को आके एक पंच मारता है जिसे व्हाइट बेड भी अपने हाथ से रोकता है। और तब तक सेंगोकू भी आता है और अपने बुद्धा फॉर्म से एक शॉक वेव मारने वाला होता है। तो व्हाइट बेड अपने दूसरे हाथ से मुरा कुमोगिरी से गुरा गुरा नोमी का अटैक करता है जिससे सेंगोकू और व्हाइट बेड दोनों के शॉक वेव मिलते हैं जिसके कारण से एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है और जहाँ पे ये सब खड़े होते हैं वो जमीन टूटने लगती है और फिर गार पर सेंगोकू दोनों व्हाइट बेड पे अटैक करने लगते हैं। कभी सेंगोकू अपने बुद्धा फॉर्म में हाकी मारता तो कभी शॉक वेव मारता, वही गार हाकी पे पंचिस मारता रहता है, वो भी सारी एडवांस आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी के थे। और वही व्हाइट बेड सब कुछ आराम से झेल रहा था और ये भी गुरा गुरा नोमी के अटैक पे अटैक मारने लगा अपने हाथ से। तो कभी मुरा कुमोगिरी के साथ में ये भी हाकी यूज कर रहा था, वो भी एडवांस आर्मामेंट और कॉन्कर हाकी। और ये 1v2 की फाइट इक्वल लेवल पे थी और इनकी फाइट में इंजरीज तीनों को हो रही थी और तीनों की हालत जो पहले बहुत सही थी अब बेकार होने लगी थी। शॉक वेव पे शॉक वेव दे हाकी पे हाकी चल रहा था और व्हाइट बेड दोनों से अकेले फाइट कर रहा था। तो अब आप ये सोच रहे होगे कि ये व्हाइट बेड आखिरकार गार और सेंगोकू से अकेले कैसे फाइट कर रहा है। तो सुनो, व्हाइट बेड तो प्राइम में है पर गार पर सेंगोकू ये दोनों प्राइम में नहीं है और दोनों बुढ़े हैं, इसलिए व्हाइट बेड अभी तक दोनों को टक्कर दे पा रहा है इस वीडियो में। तो अब व्हाइट बेड गार पर सेंगोकू दोनों से फाइट के बीच में देखता है वो दोनों एग्जीक्यूशनर उठ रहे हैं तो अब व्हाइट बेड को जल्दी करनी पड़ेगी। और वही गार और सेंगोकू का स्टेमिना भी कम हो रहा था, साथ में इंजरी तो तीनों को हो गई थी पर व्हाइट बेड को कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब व्हाइट बेड दोनों पे हावी होने लगा था क्योंकि इसे अब एस को बचाने की जल्दी थी। तो अब व्हाइट बेड गार पर सेंगोकू को पीटने लगता है जिसमें व्हाइट बेड सबसे पहले सेंगोकू को इतना मारता है कि अपने बुद्धा फॉर्म को लूज कर देता है और जैसे ही नॉर्मल होता है व्हाइट बेड इसे मारने वाला होता है मुरा कुमोगिरी से। तो गार्ड सेंगोकू को बचाने के चक्कर में मुरा कुमोगिरी को खुद पे ले लेता है और व्हाइट बेड मुरा कुमोगिरी को गार्ड की पेट से आर पार कर देता है। और सेंगोकू देखता है गार्ड को ऐसी हालत में तो थोड़ी सी हिम्मत जुटा के व्हाइट बेड पे अटैक करने की कोशिश करता है पर व्हाइट बेड सेंगोकू को एक क्विक पंच मारता है जिससे सेंगोकू नॉक हो जाता है। तो अब ये दोनों गार पर सेंगोकू का काम भी तमाम कर दिया था व्हाइट बेड ने। तो ये एस की तरफ आगे बढ़ने लगता है पर तभी व्हाइट बेड को आवाज सुनाई देती है इसके पायरेट्स क्रू के मेंबर की जो सब चीख रहे होते हैं क्योंकि इन्हें कोई मार रहा होता है। तो तब व्हाइट बेड एस को देखता है जिसे लूफी ने बचा लिया होता है क्योंकि जब व्हाइट बेड गार पर सेंगोकू से फाइट कर रहा होता है तब लूफी मिस्टर 3 और इनाजुमा की हेल्प से एस को बचा चुका था। तो अब एस बोलता है पॉप्स मेरी टेंशन मत लो और जाके उन्हें देखो। तो व्हाइट बेड ऐसा ही करता है और आगे बढ़ने लगता है। तभी व्हाइट बेड को एस की तरफ से किसी की हंसने की आवाज आती है तो व्हाइट बेड फिर पीछे देखता है और उसके पीछे खड़ा होता है ब्लैक बियर्ड, वो भी अपने पायरेट क्रू के साथ और इन्होंने एस और लूफी को पकड़ लिया था। तो व्हाइट बेड बिना कुछ सोचे समझे फिर से गुरा गुरा नोमी का अटैक मारता है ब्लैक बेड पायरेट्स की तरफ जो अभी तक का सबसे खतरनाक अटैक था। और जैसे ही गुरा गुरा नोमी का
का इम्पैक्ट लगने वाला होता है, ब्लैकबेड पायरेट्स एस लूफी को ब्लैकबेड यामी यामी नोमी को यूज करता है, जिससे शॉकवेव नलीफाई हो जाता है। तो व्हाइटबेड कूद के ब्लैकबेड पायरेट की तरफ जाता है और इस बार फिर से मुराकुमोगिरी में हाकी कोट करके ब्लैकबेड को मारता है, जिससे ब्लैकबेड चीखने चिल्लाने लगता है। और फिर व्हाइटबेड एक क्वैक पंच मारने वाला होता है, तभी वैनोगर आके ब्लैकबेड को पकड़ के टेलीपोर्ट होके भाग जाता है। और जैसे ही व्हाइटबेड बाकी के ब्लैकबेड पायरेट के मेंबर को देखता है, सबके सब डर गए होते हैं। तो ब्लैकबेड पायरेट यहाँ से भाग जाती है। तो व्हाइटबेड एस और लूफी को उठाता है और अपने साथ में लेके अपने क्रू की तरफ जाते ही देखता है इसके पायरेट क्रू पे बस एक बंदे ने अटैक करा होता है, जिसकी शक्ल देखते ही व्हाइटबेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो बंदा होता है फिगारलैंड गार्लिंग, जिसे देख के व्हाइटबेड को याद आता है कैसे गॉड वैली में गार्लिंग ने व्हाइटबेड को उसकी ये चेस्ट की इंजरी दी है और अब व्हाइटबेड पायरेट के मेंबर को एक एक करके मार रहा होता है। तो तब व्हाइटबेड गुस्से में नीचे जाता है, गार्लिंग की तरफ बढ़ता है और व्हाइटबेड के रास्ते में कोई भी मरीन का मेंबर आ रहा था उसे कुचल रहा था। और गार्लिंग जैसे ही एक और व्हाइटबेड पायरेट के मेंबर को मारने वाला ही होता है अपनी स्वॉर्ड से, व्हाइटबेड गार्लिंग की स्वॉर्ड को रोक लेता है। और व्हाइटबेड और एस को देखने के बाद व्हाइटबेड पायरेट्स में फिर से जोश आ जाता है और मार्को बोलता है व्हाइटबेड पायरेट्स को एस फ्री हो गया है, तो अब सब मरीन फोर्ट से भागो। तो सारे व्हाइटबेड पायरेट्स और इसके अलायंस ऐसा ही करते हैं और सब फिर भागने लगते हैं मरीन फोर्ट से, जिसमें एस और लूफी भी थे। और वहीं दूसरी तरफ गार्लिंग और व्हाइटबेड एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। और तब गार्लिंग बोलता है व्हाइटबेड से, तेरे को अपनी चेस्ट की इंजरी याद है, मैंने ही दिया था, और ये तूने अपनी क्या हालत बना रखी है, कितनी सारी इंजरी हो रखी है तुझे, अब तेरे को मारने में मजा नहीं आएगा। तो व्हाइटबेड कुछ बोलता ही नहीं है, डायरेक्ट एक क्वैक अटैक मारता है गार्लिंग की तरफ, जिसे गार्लिंग आराम से हाकी के जरिए रोक लेता है। और तभी व्हाइटबेड अपनी मुराकुमोगिरी पे एडवांस कॉन्करर और एडवांस आर्मामेंट हाकी कोट करता है, साथ में क्वैक को भी इन्फ्यूज करता है और गार्लिंग भी अपनी स्वॉर्ड में हाकी को कोट करता है और दोनों एक दूसरे की तरफ कूदते हैं। और जैसे ही इन दोनों की स्वॉर्ड टच करने वाली होती है कि दोनों के बीच में शैंक्स आ जाता है, जिससे दोनों वहीं रुक जाते हैं। तो व्हाइटबेड बोलता है शैंक्स मेरे बीच में क्यों आ गया? तो शैंक्स बोलता है दोनों अपने आसपास देखो, कितने सारे मरीन्स और पायरेट्स मरे पड़े हैं, अब ऐसा और चाहते हो तो वॉर कंटिन्यू करो, पर अब दोनों को मेरे से फाइट करनी पड़ेगी, या तो वॉर को यहीं पे खत्म करो। और व्हाइटबेड अब तो एस फ्री हो गया है, तो तुम अब यहाँ से जा सकते हो। तो व्हाइटबेड बिना कुछ बोले अपने क्रूमेट्स के साथ मरीन फोर्ट से निकल जाता है। तो शैंक्स बोलता है मरीन को, अब जल्दी से सारे इंजर्ड मरीन को हील करो और अकाइनो के फ्यूनरल की तैयारी करो। तो अब यहाँ पे जाके वॉर खत्म होती है और प्राइम व्हाइटबेड ने अपने क्रूमेट्स में अपने सभी मेजर मेंबर्स को बचा लिया, जिसमें एस भी है। और बाकी बात रही ये लूफी का क्या, तो लूफी अब व्हाइटबेड पायरेट्स के साथ ट्रेन करेगा और 2 साल के टाइम स्किप में स्ट्रॉन्ग होगा, जिसमें व्हाइटबेड एस और लूफी दोनों को ट्रेन करेगा। और व्हाइटबेड कभी मरा ही नहीं, तो ब्लैकबेड गुरा गुरा नोमी ले नहीं पाया, साथ में ये कभी यौन को भी नहीं बन पाएगा। और अकाइनो की डेथ के बाद फुजान फ्लीट एडमिरल बनेगा और गार्प और सेनगोकू दोनों मरीन से रिटायर हो जाएंगे। और एस मरा ही नहीं, तो साबू को डेल फ्रूट नहीं मिलेगा, तो अभी ड्रैगन से हाकी की ट्रेनिंग लेगा। और अब व्हाइटबेड नहीं मरा, तो स्टोरी बहुत ज्यादा चेंज होगी। तो अब उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है मेरे पास, क्या होता अगर प्राइम व्हाइटबेड वानो में होता। तो अब इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो 1000 लाइक करवा दो, वीडियो आ जाएगी। तो अब ये वीडियो यहीं तक थी, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा।